जय भीम साथियों। भीम सूत्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे समाज में एक आदत बहुत पुरानी है। हम अपने नायकों को इतना बड़ा बना देते हैं कि उन्हें इंसान नहीं भगवान मानने लगते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, बाबा साहब इस विचार के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे कि अपने नायकों की, अपने हीरो की पूजा मत करो। वो ये क्यों बोलते थे? उनका कहना था कि नायकों की पूजा या जो हीरो वर्शिप है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो खुद करोड़ों लोगों का नेता है, जिसे करोड़ों लोग पूजते हैं, वो ये बात बोलता है, तो ये सोचने की बात है। यदि बाबा साहब ने ये बोला कि अपने नायकों की पूजा मत करो, अपने नायकों को पूजो मत, और वो खुद करोड़ों लोगों के नेता है, तो वास्तव में ये गंभीर विषय है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे कारण क्या था और वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है, ये इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो बाबा साहब ये बोलते थे कि नायकों की पूजा करना या जो लीडर वर्शिप है वो लोकतंत्र के लिए खतरा होती है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। क्योंकि जब हम एक व्यक्ति को अपना नायक मानने के बजाय, उसके विचारों पर चलने के बजाय उसे भगवान मान लेते हैं, उसे पूजने लगते हैं, तो हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। और सवाल ना पूछना ये आज़ादी को ख़त्म कर देता है, विचारों को मार देता है। क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे कि जब लोग किसी इंसान को भगवान बना देते हैं तो फिर उनके मन में कोई सवाल नहीं आता। उनके जो फंडे हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, उनके मन में एक धारणा बन चुकी होती है और वो उसी में जकड़ कर ख़त्म हो जाते हैं। उनकी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती। तो फिर सवाल पूछना जब आप बंद कर देते हैं, और जिस समाज में सवाल पूछना बंद हो जाए वहाँ धीरे धीरे सोचने की आज़ादी भी खत्म हो जाती है और आप अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपने विवेक से कोई भी फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि आप सवाल ही नहीं पूछेंगे। बाबा साहब चाहते थे कि लोग किसी को आंख बंद करके मानने के बजाय उसके विचारों को समझे, उन्हें परखे कि यदि कोई विचार बोला गया है तो उसका अर्थ क्या है, क्या ये सही मायनों में सही है, क्या ये समाज को सही राह दिखा रहा है, क्या ये हमारे उत्थान के लिए है, और यदि है तो किस लिए। इसलिए नहीं कि किसी व्यक्ति ने बोल दिया है और आप उसके बिल्कुल नक्शे कदम पर चले, या फिर आप आंख बंद करके उसे मान ले, आंख बंद करके उस पर भरोसा करें, अंधविश्वास करें। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी जो सोचने की क्षमता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी समाज की तरक्की इस बात से तय होती है कि वहाँ लोग कितने सवाल पूछते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी समाज की जो तरक्की है, जो समाज का उत्थान है, वो इस बात से तय होगा कि वहाँ पर सवाल पूछने वाले लोग कितने हैं। यदि कोई विचार दिया जाता है, कोई योजना लागू की जाती है, कोई फैसला दिया जाता है, तो उसके बारे में सवाल पूछने वाले कितने लोग हैं। कितने ये पूछ सकते हैं कि फैसला किस लिए है, कितने ये पूछ सकते हैं कि फैसला किस तरीके से प्रभावित करेगा, कितने ये पूछ सकते हैं कि इसकी जो नकारात्मकता है वो क्या है। यदि आप सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछने की आज़ादी नहीं होगी, तो समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि लोग किसी की पूजा ना करें, बल्कि उसके सही विचारों को जानें। और हम क्या कर रहे हैं? हम वही गलती कर रहे हैं जिस गलती को करने के लिए बाबा साहब ने मना किया। हम वही गलती आज भी कर रहे हैं। हम बाबा साहब को पूजते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं समझते। बहुत कम घरों में उनके विचारों को समझा जाता है। माँ बाप उनके विचारों को समझाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन ज़्यादातर घरों में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर घरों में हम जयंती मनाने के लिए डीजे की भीड़ में तो चल सकते हैं, नशा तो कर सकते हैं, सड़कों पर तो नाच सकते हैं, लेकिन जो असली विचार है उन तक कभी नहीं पहुंच सकते। केवल माला चढ़ा देना पर्याप्त नहीं होता। बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन यदि आप केवल माला चढ़ा रहे हैं, केवल नारे लगा रहे हैं बिना विचारों को समझे, तो आप भी वही गलती कर रहे हैं जिस गलती को करने के लिए बाबा साहब शुरुआत से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने नायकों की पूजा मत करो। यदि आप उन्हें पूजोगे, उन्हें भगवान बना दोगे, इंसान से उन्हें मसीहा समझ लोगे, तो ऐसे में आप सवाल पूछना बंद कर दोगे और आपको केवल उस व्यक्ति की अच्छाइयाँ दिखेगी, और इसीलिए आप कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। और यदि सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और सवाल ना पूछना ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, तानाशाही आ जाएगी। तो आपको यही गलती नहीं करनी है। जिस भी विचारक को आप मानते हैं, जिसकी भी आप अभी पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले समझिए कि उसके विचार क्या है
उसने समाज को किस तरीके से बदलने में अपना योगदान दिया, वो कैसे समाज को दिशा दिखाता था। जिस किसी के भी बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसकी पूजा करने के बजाय उसके विचारों को समझे, केवल माला मत चढ़ाए। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़िए अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म भीमसूत्र से, ताकि हम बाबा साहब के असली विचारों तक पहुंच सके और आप तक बता सके, जो आज के समय में बिल्कुल खो गए हैं। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। लोग केवल जयंती मना रहे हैं और जयंती मनाने का तरीका भी सही नहीं होता कई मामलों में। तो आप बाबा साहब के असली विचारों तक पहुंच सके, इसके लिए भीमसूत्र को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम।